राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का इस शानदार सी प्रश्नोत्तरी में, जिसमें हम लोग 10 मिनट में 30 वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले, और सभी परीक्षाओं के लिए ये है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्लास को शेयर कीजिए ताकि सब देखें, लाइक करके अपना अटेंडेंस लगाइए और उसके बाद फुल स्क्रीन में करके क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि पढ़ाने का मतलब है कि आपको तैयार होना चाहिए। तो आप जब मन से देखेंगे तो तैयार होगा, मन से सुनेंगे तो तैयार होगा। तो 160 तक हमने देख लिया था। कितना? 160 तक। आज हमें 160 से 90 तक देखना है। तो चलिए आते हैं हम अपने पहले प्रश्न पे। शुरू किया जाए। तो पहला प्रश्न है हमारा कि जिन सिर सोहन पटिया मांग पाई संधूर, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है गुरु नानक की। जिनसिन सोहर पटिया मांग पाई संधूर। फिर 62 में देखिए, 62 में क्या दिया है कि भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन ग्रियर्सन मानते हैं। फिर पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन कौन मानता है? तो ध्यान देंगे कि भक्ति आंदोलन को बौद्ध धर्म की देन मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ईसाइयत की देन ग्रियर्सन मानते हैं और बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। फिर पूछा गया है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से? दक्षिण भारत से। फिर प्रश्न है कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीर की पत्नी का नाम था लोई। अभी हमने देखा था इनके पिता नीरू या अली थे, माता नीमा थी और इनकी पत्नी लोई है। फिर प्रश्न है हमारा कि ज्ञानदीप, ज्ञानदीप जो शेख नबी की रचना है, इसकी भाषा अवधी है। तो ज्ञानदीप की नायिका कौन है? तो ज्ञानदीप की नायिका है रानी देवजानी या देवयानी, दोनों मिलता है, देवजानी भी और देवयानी भी। तो ज्ञानदीप की नायिका यही है। फिर अगला प्रश्न है हमारा 67 का कि नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद शाह के। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी वाले हैं। तो नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। फिर पूछा गया है कि ठक्कन मिसिर, ये उपनाम है, किसका उपनाम है? तो ठक्कन मिसिर उपनाम नागार्जुन का था। बाबा भी इनका नाम था, यात्री नाम से भी लिखते थे, ठक्कन मिसिर भी था, मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। तो ये आपको ध्यान देना है। 69 में पूछा गया है कि निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं। तो अज्ञेय, अज्ञेय को निजता की सुरक्षा का कवि कहा जाता है। सहजता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं और निजता की सुरक्षा के कवि अज्ञेय जी हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। 70 में देखिए, 70 में क्या पूछा गया है कि हम मूर्ति पूजक हैं। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है, हम मूर्ति पूजक हैं। भारतेंदु के निबंध बहुत चर्चित हैं, सभी को आपको ध्यान देना है। इनका कोई भी निबंध पूछा जा सकता है। तो हम मूर्ति पूजक हैं, भारतेंदु जी का निबंध है। फिर प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने? तो 4 भेद, ध्यान देंगे। 72 में पूछा गया है कि युधिष्ठिर व्यास संवाद, संस्कृत साहित्य से प्रश्न है ये, कि युधिष्ठिर व्यास संवाद किरातार्जुनीयम के किस सर्ग में लिया गया है? तो सर्ग 3 में। युधिष्ठिर व्यास संवाद किस में है? सर्ग 3 में है। तो ये ध्यान देंगे। 73 में पूछा गया है अर्थ के विचार से संज्ञा के भेद। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के भेद 5 होते हैं
और ऐसे पूछे संज्ञा के भेद तो आपको 3 ही बताना है, लेकिन जब अर्थ के अनुसार पूछे तो आप वहां 5 बताएंगे। 74 में देखिए, 74 में क्या प्रश्न बना है कि दुखिया दास कबीर, ये कहानी है, किसकी कहानी है? तो चंद्र किशोर जायसवाल ने लिखा है दुखिया दास कबीर। फिर 75 में है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो ध्यान देंगे, प्रत्युपकार में अव्ययी भाव समास होता है। 76 में देखिए, 76 में पूछा गया है हरि भक्ति रसामृत सिंधु, ये किसकी रचना है? हरि भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये लिखा है रूप गोस्वामी ने, जिन्होंने लिखा है उज्ज्वल नीलमणि। तो वही लिखते हैं हरि भक्ति रसामृत सिंधु। फिर 77 में देखिए, 77 में पूछा गया है कि प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संकलित हैं? तो प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं और इनकी सारी कहानियां मानसरोवर के 8वें खंड में संकलित हैं। तो प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8वें खंड में हैं। 78 में पूछा गया है सबरी। सबरी कहानी किसकी है? तो सबरी कहानी है रमेश बख्शी का। सबरी काव्य भी है, तो सबरी काव्य नरेश मेहता का है, लेकिन सबरी कहानी पूछा है ना, तो सबरी कहानी किसका है? रमेश बख्शी का। 79 में पूछा गया है सोम। सोम किसका पर्यायवाची है? तो सोम पर्याय है अमृत का। किसका पर्याय है? तो सोम अमृत का पर्यायवाची है। 80 में पूछा गया है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। तो अशोक के फूल हजारी जी का निबंध है और 1948 में प्रकाशित होता है। फिर है 81 में कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने माना है? तो मोनियर विलियम्स ने। मोनियर विलियम्स भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानते हैं। फिर 82 में पूछा गया है कि कबीर की भक्ति है। कबीर की भक्ति कैसी है? तो माधुर्य भाव की है। कबीर की भक्ति माधुर्य भाव की है। अग्रदास की भी भक्ति माधुर्य भाव की थी, कबीर की भी है। 83 में पूछा गया है कि जो इंद्रावती और अनुराग बांसुरी के लेखक थे नूर मोहम्मद, जो मोहम्मद शाह के समकालीन थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो नूर मोहम्मद सबरहद के रहने वाले थे। कहाँ के? सबरहद के। ध्यान देंगे। 84 में पूछा है अवनत का विलोम क्या होगा? तो अवनत का विलोम हो जाएगा उन्नत। अवनत का उन्नत। 85 में पूछा गया है एक कथन है, किसका है? कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का 21 में पूछा गया था कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं। 86 में आया है टॉलस्टॉय और साइकिल। किसकी रचना है टॉलस्टॉय और साइकिल? तो केदारनाथ सिंह की। इन्होंने लिखा है टॉलस्टॉय और साइकिल। फिर है शिरीष के फूल निबंध है, तो निबंध लिखा है हजारे प्रसाद द्विवेदी ने। और एक निबंध है शिरीष की याद आई, तो वो विद्यानिवास मिश्र का है, शिरीष की याद आई। और शिरीष के फूल हजारे प्रसाद द्विवेदी का है। फिर 88 में पूछा गया है कि प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। यदि ऐसे पूछा कि विशेषण के भेद बताइए तो आप 4 बताएंगे, लेकिन प्रयोग के अनुसार पूछे तो आप 2 ही बताएंगे, विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 89 में पूछा गया है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। 90 नंबर का प्रश्न है हमारा कि उमर कैद। उमर कैद एकांकी है, ये एकांकी किसने लिखा है? तो गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर ने लिखा है उमर कैद। और कैद नाटक भी है अश्क का, तो ध्यान देना है,
कैद नाटक अश्क का और उम्र कैद एकांकी गिरजा कुमार माथुर की। तो इस प्रकार हमारा अपने समय से 10 मिनट में 30 प्रश्न क्या हुए, कंप्लीट हुए। 10 3 जा 30, तो 10 मिनट में हमने 30 क्वेश्चन देखा और 160 से 190 तक आ गए। कल हम देखेंगे 190 से 220 तक। तो प्रतिदिन ये क्लास आपको हमारे चैनल पे 11 बजे मिलता है प्रीमियर क्लास के रूप में। तो आप देख सकते हैं पीछे भी क्लासें हो चुकी हैं, 4-5 क्लासें हो चुकी हैं, हम लोग 190 तक देख लिए हैं प्रश्न। तो आप पीछे की भी क्लासें जाके देख सकते हैं, वीडियोज़ में पढ़ी होंगी, प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे आप सभी, और क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।